नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट पर। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। भोपाल से बड़ी जानकारी, जहां शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी। आपको बता दें कि कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर चर्चा इस दौरान की जा रही है। निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि शिवराज कैबिनेट की बैठक अभी जारी है और ऐसे में इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर चर्चा इस बैठक के दौरान की जा रही है और इसके अलावा निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा इस बैठक में होती हुई नजर आएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि चुनाव नजदीक है और चुनाव को देखते हुए लगातार शिवराज कैबिनेट की जो बैठकें होती है वो कहीं न कहीं नया रंग लेकर आती है। चुनाव के लिहाज से अब इस बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मुहर भी लग सकती है और ऐसे में नजर बनी रहेगी कि आखिर किन किन मुद्दों पर और चर्चा हो रही है, क्या कुछ खास होने वाला है। और आपको बताते चले कि सबसे खास बात यह कि कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक के बाद बैठक के दौरान मुहर लगेगी, जिसके तहत नजर बनी हुई है कि आखिर कौन कौन से वो अहम प्रस्ताव हैं। स्वरोजगार को लेकर भी बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जा रही है। निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा इस बैठक में होती हुई नजर आएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। आपको बताते चले कि कई अहम प्रस्तावों पर इस बैठक में मुहर लगेगी। वहीं सहकारिता नीति 2023 पेश की जाएगी। इसके अलावा सहकारी समितियों को मजबूत करना लक्ष्य है, इसको लेकर विचार किया जा रहा है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर भी विचार होता हुआ नजर आएगा। निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। जिलों में कोर ग्रुप बनाए जाने के प्रस्ताव भी इसमें रखे जाएंगे। 12वीं के चौपर छात्रों का प्रस्ताव भी शामिल है। लड़कियों के साथ लड़कों को भी मिलेगी ई स्कूटी, इसको लेकर भी प्रस्ताव और चर्चा। ई स्कूटी के प्रस्ताव पर भी चर्चा होती हुई नजर आएगी इस बैठक के दौरान। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, हायर एजुकेशन के छात्रों का मुद्दा भी शामिल इस बैठक के दौरान चर्चा का विषय होने वाला है। कुल मिलाकर ये बैठक काफी ज्यादा अहम है। अगर हम छात्र के लिहाज से देखें तब कई छात्र से जुड़े हुए ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए भी इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ निवेश को बढ़ाने के लिए भी यहां इस बैठक में चर्चा होती हुई नजर आएगी। तो कुल मिलाकर इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव से पहले की जिस तरह से शिवराज कैबिनेट की लगातार बैठक होती हुई नजर आ रही है और कैबिनेट से जब उन तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी तो फायदा लोगों को होगा। ऐसे में नजरें बनी हुई है कि आखिर लोगों को इस बैठक के बाद कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा। भोपाल से बड़ी जानकारी, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक जारी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी इस बैठक के दौरान। स्वरोजगार को बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। निवेश को बढ़ाने के लिए चर्चा होती हुई नजर आएगी। इसके अलावा छात्रों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। आपको बताते चले कि हायर एजुकेशन के छात्रों का मुद्दा भी इस बैठक के दौरान शामिल किया गया है, जिस पर चर्चा की जाएगी। विदेश जाने वाले SC ST छात्रों का मुद्दा भी यहाँ पर उठाया जाएगा। इसके अलावा 6 से बढ़ाकर 8 लाख करने का प्रस्ताव यहाँ पर कहीं न कहीं रखा जा सकता है। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक बेहद ही खास है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बैठक जारी है और इस बैठक के खत्म होने के साथ ही पता चलेगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर मुहर लगी है और किन किन मुद्दों पर बात बनी है, कितना फायदा आने वाले समय में लोगों को होता हुआ दिखाई देगा। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक जारी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र की ओर। जितेंद्र, शिवराज कैबिनेट की बैठक चल रही है, क्या कितनी खास है, किन किन अहम प्रस्तावों पर चर्चा? रीजन आएगा, सराउंडिंग
देखिए, अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक है वो प्रारंभ हो गई है और ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि देखिए चुनावी ये वर्ष है, यानी कि चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में सरकार की तरफ से की जाने वाली तमाम जो बैठकें हैं उसमें नए नए जब प्रस्ताव बनाए जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि चुनाव के समय इन प्रस्तावों पर जल्द ही मोहर लगती है और जनहितैषी ये प्रस्ताव बनाए जाते हैं ताकि जनता को इसका फायदा मिल सके। आज भी अगर हम बात करें तो कई ऐसे अनेक प्रस्ताव हैं जो कि शिवराज कैबिनेट की बैठक में आने वाले हैं, जिसमें निवेश के साथ अगर हम बात करें तो सहकारिता और तमाम जो विभाग हैं उनके जो प्रस्ताव वो निकल कर आने वाले हैं। नर्मदा घाटी नर्मदा नदी पर बनने वाले पुल की भी जो लागत है उसकी जो राशि पहले 58 करोड़ थी उसको बढ़ाकर 100 करोड़ से ज्यादा की जा रही है। इसके अलावा बेटों को भी स्कूटी प्रदान करने की जो स्कीम है उस पर भी आज जो चर्चा है वो की जा रही है। खासतौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार का इस समय सबसे ज्यादा फोकस है और इसके लिए सरकार निवेश का सहारा ले रही है। निवेश पहले स्टेट बाय आता था, हम देखते थे किसी राज्य के लिए निवेश आता था, तो इस बार सरकार की तरफ से जो नई पॉलिसी आई है तो वो जो जिले में सरकार ने अपनी पूरी टीम तैयार की है उनके आधार पर कि जिलों में किस प्रकार से निवेश पहुंच सके तो उसको लेकर भी आज यहाँ पर चर्चा की जाएगी और ये प्रस्ताव पास होगा ताकि कोई अगर निवेश का साधन आता है तो उस क्षेत्र में पहुंच सके और क्षेत्र के युवा उस रोजगार से जुड़ सके। तो ऐसी तमाम जो चीजें हैं, चाहे स्वरोजगार योजना की हम बात करें या फिर हम सहकारिता की बात करें, तो इन विषय पर चर्चा चल रही है। थोड़ी देर बाद कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, ब्रीफिंग शुरू होगी, उसमें पता चलेगा कि आखिर सरकार ने आज किन किन विषयों पर हरी झंडी दिखाई है। बिल्कुल, किन किन विषयों को हरी झंडी दिखाई ये तो बैठक के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो आज की ये बैठक छात्रों के लिए, युवाओं के लिए काफी ज्यादा अहम है और देख रहे हैं कुछ समय से कि महिलाओं और युवाओं पर काफी ज्यादा बीजेपी फोकस करते हुए भी नजर आ रही है चुनाव के लिहाज से। ऐसे में अब क्योंकि बैठकें लगातार जारी है, कितना ज्यादा फायदा आने वाले समय में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं युवाओं पर और महिलाओं पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक और जहां युवाओं को लेकर सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, तमाम चीजें करती है, तो वहीं महिलाओं को लेकर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि लाडली बहना योजना इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश की 1 करोड़ से ज्यादा जो बहनें हैं उनको 1000 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की है। तो ये तमाम जो योजना है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बहनों के लिए और कहीं ना कहीं युवाओं के लिए चलाई जा रही है। जाहिर सी बात है चुनावी वर्ष है और ऐसे में इन चीजों का फायदा भी सरकार को देखने को मिलेगा। यही वजह है कि सरकार लगातार वो प्रयास कर रही है जिसके चलते उसे आने वाले समय में फायदा मिल सके। बिल्कुल, मुद्दों की अगर बात की जाए, कौन कौन से मुद्दे आज सबसे खास रहने वाले हैं आज की इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए अगर शिवराज कैबिनेट की हम बात करें तो लगातार यहाँ पर जो बैठक है वो चल रही है और देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से लगातार ये निकल कर आया। जैसे कि हम बात कर रहे थे महिलाओं को लेकर, तो देखिए कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर महिलाओं से बात की है और उन्होंने बताया कि 1,25,06,000 से ज्यादा बहनों का जो नाम है वो KYC के जरिए जोड़ा गया है, जिसके साथ ही उनके आधार कार्ड, बैंक जैसे चले उसका ये जो योजना है वो रिकॉर्ड भी है। तो यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं अब वो देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में आज हो रही कैबिनेट की बैठक की, तो इस कैबिनेट की बैठक के जो कई प्रस्ताव हैं वो धीरे धीरे पारित किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सहकारिता का जो मुद्दा है जो कि लिया गया है उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो फोकस है सरकार का इस समय देखने को मिल रहा है। सहकारिता विभाग की सहकारिता नीति 2023 का जो प्रस्ताव है वो आज कैबिनेट में पेश होने वाला है। इस प्रस्ताव के तहत माना जा रहा है कि सहकारी समितियों को मजबूत करने और मजबूत करने के साथ ही स्वरोजगार के जो अवसर हैं वो बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिलों में सरकार निवेश को लेकर योजना बना रही है, तो ऐसे में निवेश बढ़ाने के लिए जिले में जो कोर ग्रुप बनाए जाने का प्रस्ताव है आज वो आने वाला है और उस प्रस्ताव के चलिए जिले का कोर ग्रुप जिलों में निवेश पर जो है वो काम करेगा। तो देखिए निवेश जहां पर जितना होगा उतना ज्यादा वहां पर रोजगार बढ़ेगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर अब बीजेपी यहाँ पर एक्टिव हो चुकी है और शिवराज कैबिनेट की ये बैठक कई ज्यादा अहम है और इस बैठक के बाद ही पता चलेगा कि और आखिर किन किन लोगों के लिए आज इस बैठक में अच्छी खुशखबरी देखने को मिली है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।